आज की यह तिथि कोई साधारण तिथि नहीं है। आज का दिन, आज का नक्षत्र और आज का यह संयोग मिलकर रच रहे हैं एक ऐसा रहस्यमय पल जिसमें छिपी है आपके भाग्य को बदलने की शक्ति। पंचांग में लिखी आज की घड़ियां सिर्फ समय नहीं बल्कि किस्मत के दरवाजे हैं। यह वो क्षण है जब आसमान के तारे धरती की हर आत्मा को पुकार रहे हैं, जब ग्रह नक्षत्र ऐसी स्थिति में खड़े हैं कि साधारण इंसान भी असाधारण उपलब्धियां पा सकता है। गुरुजी कहते हैं ऐसे संयोग बेले होते हैं और जो इन्हें पहचान लेता है उसकी जिंदगी से दुर्भाग्य और दरिद्रता छो मंतर हो जाती है। आज का दिन है धन प्राप्ति का, नकारात्मकता को जलाकर राख कर देने का और पितरों की कृपा से अपने जीवन को नई दिशा देने का। लेकिन सावधान, यह संयोग हर किसी के लिए फलदायी नहीं होता। इसका रहस्य केवल उन्हीं तक पहुंचता है जो इसे हृदय और श्रद्धा विश्वास के साथ अपनाते हैं। तो जुड़े रहे, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे वह उपाय, वह गुप्त रहस्य जो आपके जीवन की अंधेरी सुरंग को रोशनी में बदल सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी मेहनत के बावजूद उसका फल किसी और की झोली में चला जाता है? कभी कभी ऐसा हुआ है कि आप दिन रात संघर्ष करें लेकिन आखिरी वक्त पर सफलता हाथ से फिसल जाए। ये जो अदृश्य दीवार है ना, यही है दुर्भाग्य, यही है नकारात्मकता और यही दीवार आपकी किस्मत की राह को रोक रही है। लेकिन आज जो तिथि आई है, जो विशेष संयोग इस पंचांग में बना है, वह हर किसी को नहीं मिलता। यह वही संयोग है जिसे हजारों शास्त्रों ने गुप्त द्वार कहा है, भाग का गुप्त द्वार। जिस दिन यह द्वार खुलता है उस दिन किया गया छोटा सा उपाय भी साधक को जीवन भर अंधकार से निकालकर उजाले में खड़ा कर देता है। आज का 12 सितंबर शुक्रवार कृष्ण षष्ठी तिथि का आरंभ और भरणी नक्षत्र से कृत्तिका नक्षत्र का अद्भुत संगम। ऊपर से शुक्रवार का दिन देवी लक्ष्मी का दिन और शुक्रवार की रात जब कृत्तिका नक्षत्र की ऊर्जा प्रबल हो और हर्षण योग अपना प्रभाव जमा चुका हो, तब शिव की कृपा और लक्ष्मी का आशीर्वाद दोनों एक साथ साधक के जीवन में उतरते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये सब तो सुना हुआ है, पर अंतर कहाँ है? अंतर है विधि में, अंतर है सही में, अंतर है विश्वास और आवाज में। गुरुजी कहते हैं जब समय बोलता है तब पर्वत भी झुक जाते हैं, जब विश्वास बोलता है तो पत्थर भी सोना बन जाते हैं, जब विश्वास बोलता है तो पत्थर भी सोना बन जाते हैं। आज का यह संयोग वही है, जब आपका विश्वास बोल सकता है तो आपकी तकदीर जाग सकती है। लेकिन लोग अक्सर पूछते हैं कि ऐसा कोई उपाय है जिससे गरीबी मिटे, धन का आगमन हो और घर में दरिद्रता का नामो निशान मिट जाए। शिव महापुराण में उत्तर स्पष्ट है, भक्ति और विधि से किया गया पूजन मनुष्य के जन्मों का दुर्भाग्य काट देता है। लेकिन सावधान, हर कोई इस रहस्य तक नहीं पहुंच पाता, हर कोई इस तिथि की ताकत को नहीं समझ पाता, क्योंकि यह ज्ञान उन्हीं को मिलता है जिन्हें सच्चा पथ दिखाने के लिए कोई गुरु जैसा मार्गदर्शक मिल जाए। आज आप उस रहस्य के सामने खड़े हैं। यह कोई साधारण दिन नहीं है, यह कोई साधारण व्रत नहीं है, यह कोई साधारण पूजा नहीं, यह है भाग्य परिवर्तन की रात। लेकिन याद रखिए, अगर इस समय को आपने हल्के में लिया, अगर इस संयोग की शक्ति को व्यर्थ कर दिया, तो वही शक्ति आपके विरुद्ध भी जा सकती है। क्योंकि जब ब्रह्मांड का द्वार खुलता है तो केवल सौभाग्य ही नहीं, दुर्भाग्य भी बढ़ता है। अगर साधना अधूरी रह गई, अगर श्रद्धा अधूरी रह गई, तो मनुष्य और गहरे अंधकार में चला जाता है। गुरुजी कहते हैं आग वही देती है रोशनी भी और जलन भी। आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह दीपक जो आपके घर की दरिद्रता को जला देगा, नकारात्मकता को राख कर देगा और आपको धन, समृद्धि और आश्रय का प्रकाश देगा। जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, आपके घर में धन का आगमन हो, चिंता की कोई बात ना हो, बटुए में कमी ना रहे, परिवार मुस्कुराए, हर दिन का आरंभ सुख और शांति से हो। क्या यह सपना है? नहीं, यह वही हकीकत है जिसे पाने का अवसर रोज आपके सामने है। आपके जीवन का दुख, आपके पूर्वजों का ऋण, आपकी किस्मत पर छाया दुर्भाग्य, आपके घर में पसरा अंधकार, सब कुछ समाप्त किया जा सकता है। लेकिन एक शर्त है, आपको इस उपाय को उसी श्रद्धा, उसी नियम और उसी विश्वास से करना होगा जैसा गुरुजी बताए हैं। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, आखिर यह उपाय है क्या? कौन सा मंत्र पढ़ना है? कौन सी सामग्री चाहिए? कब और कहाँ करना है? यही रहस्य है जो आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी इतना जान लीजिए, आज की रात आप शिव के सामने बैठेंगे। जब आप भस्म और दीपक के बीच वह पवित्र क्रिया करेंगे तो आपके घर में जो अदृश्य बाधा है वह टूट जाएगी। यह कोई कल्पना नहीं, यह वही उपाय है जिसे शिव महापुराण में अमोघ बताया गया है। यह वह उपाय जो सदियों से साधक करते आए हैं और यह उपाय जिसे करने से धन मार्ग अपने आप खुल जाते हैं। गुरुजी कहते हैं धन का वास्तविक स्रोत मेहनत नहीं बल्कि ऊर्जा है। मेहनत तो केवल द्वार खटखटाती है, लेकिन ऊर्जा ही द्वार खोलती है। आज जो विधि आप जानेंगे वह ऊर्जा जगाती है, वह ऊर्जा जो आपके भाग्य के द्वार को खोल देगी। कल्पना कीजिए, एक काला बादल आपके जीवन पर छाया हुआ है। सालों से आप उसी बादल में जी रहे हैं। कभी कभी धूप की किरण दिखती है, लेकिन फिर अंधेरा छा जाता है। आज का यह उपाय उस बादल को फाड़ देगा। आज का यह संयोग उस धूप को अस्थायी कर देगा। लेकिन याद रखिए, यह अवसर बार बार नहीं आता। यह तिथि और नक्षत्र का संगम, यह हर्षण योग, यह शुक्रवार की रात, ये सब मिलकर एक ही दरवाजा खोलते हैं। और अगर आपने इसे खो दिया
तो अगली बार का लंबा इंतजार होगा। अब हम आपको इस उपाय के अद्भुत लाभ बताएंगे और साथ ही वो चेतावनियां भी जिनका पालन ना किया जाए तो यह उपाय व्यर्थ हो जाएगा। आप सोच भी नहीं सकते कि इस साधना के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो यह संकेत है कि आप उस शक्ति के लिए चुन लिए गए हैं। अब रुकना मत, क्योंकि भाग का द्वार खुलने ही वाला है। भाग के इस द्वार के सामने खड़े होकर आपको सबसे पहले यह जानना होगा कि इस उपाय से आपको मिलेगा क्या, क्योंकि हर साधना, हर पूजा, हर मंत्र का एक अद्भुत प्रतिफल होता है। और यह उपाय है धन संपन्नता और नकारात्मकता के विनाश का। गुरु जी कहते हैं जो साधक श्रद्धा से करता है उसे फल ही मिलता है, जो शंका से करता है उसे केवल भ्रम मिलता है। आज का यह उपाय यदि श्रद्धा से किया जाए तो जीवन की दिशा बदल सकता है। उपाय के अद्भुत लाभ: धन का मार्ग खोलना। आपने अक्सर महसूस किया होगा कि धन आते आते रुक जाता है, अचानक काम बिगड़ जाता है, व्यापार में घाटा हो जाता है, नौकरी में प्रमोशन अटक जाता है। यह सब किसी अदृश्य शक्ति का बाधा का परिणाम है। इस उपाय के बाद वह बाधा टूटेगी, धन का प्रवाह अपने आप उसकी ओर मुड़ता है। जैसे नदी अपनी दिशा बदल ले वैसे ही भाग आपके पक्ष में खड़ा हो जाएगा। कर्ज और दरिद्रता से मुक्ति। जिन लोगों पर कर्ज का बोझ है, जिनके घर में हमेशा पैसे की कमी बनी रहती है, यह उपाय उनके लिए वरदान है। शिव महापुराण कहता है कि शुक्रवार की रात जब विशेष योग में शिव पूजन किया जाता है तो दरिद्रता देवता स्वयं घर से विदा ले लेते हैं। व्यवसाय और नौकरी में उन्नति। कई बार इंसान मेहनत करता है पर उसे सही अवसर नहीं मिलता। यह उपाय अवसरों के द्वार खोल देता है। साधक की प्रतिभा सही लोगों तक पहुंचती है और अचानक कार्य क्षेत्र में उन्नति होने लगती है। घर में शांति और सुख। केवल धन ही नहीं, इस उपाय का एक बड़ा फल है घर में शांति। झगड़े, कलह, तनाव और सब धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। परिवार के लोग एक दूसरे को समझने लगते हैं। यह उपाय केवल जेब को नहीं बल्कि हृदय को भी समृद्ध करता है। नकारात्मक ऊर्जा का नाश। जिन घरों में बार बार बुरी घटनाएं होती हैं, जैसे बीमारी, हादसे, बार बार टूटे काम, वहाँ नकारात्मक ऊर्जा होती है। यह उपाय उस ऊर्जा को जला देता है। दीपक की लौ में वह शक्ति है जो अंधकार को काट देती है। अब आप शुक्रवार की इस रात शिव के सामने दीपक जलाएंगे तो आपके चारों ओर अंधकार खुद ब खुद नष्ट हो जाएगा। पूर्वजों का आशीर्वाद। पितृपक्ष का यह काल ऐसा है जब पूर्वजों की आत्माएं हमारे सबसे करीब होती हैं। जब साधक इस सहयोग में पूजन करता है तो केवल देवता ही नहीं बल्कि पूर्वज भी प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। और जो घर पूर्वजों का आशीर्वाद पाता है वहां कभी कमी नहीं रहती। लेकिन अब सुनिए चेतावनी, हर शक्ति के साथ सावधानियां भी जुड़ी होती है। गुरु जी कहते हैं अग्नि से दीपक भी बनता है और राख भी। साधक को तय करना होता है कि वह अग्नि को कैसे उपयोग करता है, इसलिए ध्यान रखिए, आधे अधूरे मन से ना करें। यदि आपने यह उपाय केवल आजमाने के लिए या किसी को दिखाने के लिए किया तो इसका कोई फल नहीं मिलेगा। यह उपाय केवल उन लोगों को फल देता है जो पूरे विश्वास और श्रद्धा से इसे करते हैं। विधि में लापरवाही ना करें। अगर आप सामग्री में गड़बड़ कर देते हैं, समय चूक गई या मंत्र में गलती कर दी तो यह उपाय अधूरा रह जाएगा। अधूरा उपाय कभी कभी उल्टा भी असर कर देता है, इसलिए विधि का पालन निष्ठा से करें। नकारात्मक विचारों से बचें। अगर साधना के समय मन में संदेह, डर या क्रोध है तो ऊर्जा बाधित हो जाएगी। उस स्थिति में साधना अधूरी मानी जाएगी। शुद्धता का ध्यान रखें। इस उपाय से समय और शरीर मन की शुद्धता अनिवार्य है। नशा, मांसाहार या किसी भी प्रकार की अशुद्धि इस उपाय के प्रभाव को नष्ट कर देती है। गुरु जी कहते हैं जो भी व्यक्ति केवल धन के लिए करता है उसे धन तो मिलता है पर शांति नहीं मिलती, और जो व्यक्ति श्रद्धा से करता है उसे धन भी मिलता है और शांति भी। इसलिए केवल लालच में मत कीजिए बल्कि श्रद्धा और विश्वास से कीजिए। अब आपके सामने दो रास्ते हैं, या तो आप इस उपाय को केवल सुनकर भूल जाएं या फिर इसे जीवन में उतारें और अपनी किस्मत को बदलते देखें। लेकिन याद रखिए समय सीमित है। 12 सितंबर की रात निकल गई तो यह द्वार बंद हो जाएगा और फिर आपको लंबे इंतजार में बैठना होगा। तो आगे हम आपको बताएंगे इस उपाय के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए, किस स्थान पर और किस समय पर इसे करना है, क्योंकि सही समय और सही स्थान ही इस उपाय को पूर्ण फल देती है। अब हम पहुंचते हैं सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर। आवश्यक सामग्री, सही स्थान और सही समय। याद रखिए यह तीनों साधना की आत्मा है। अगर सामग्री अधूरी है तो साधना का शरीर अधूरा है। अगर स्थान गलत है तो साधना की ऊर्जा भटक जाती है। अगर समय गलत है तो साधना का बीज कभी फल नहीं देता। गुरु जी कहते हैं फल वही मिलता है जो समय, स्थान, विधि के संगम से जन्म लेता है। इस उपाय के लिए जो सामग्री चाहिए वह अधिक नहीं है, पर हर वस्तु का अपना एक रहस्य और महत्व है। शिवलिंग। यदि घर में पहले से शिवलिंग है तो उसी का पूजन करें। अगर नहीं है तो एक स्वच्छ शिवलिंग की तस्वीर भी चलेगी। शिवलिंग स्वयं ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है, इसे केंद्र में रखना आवश्यक है। गंगा जल या शुद्ध जल। जल बिना साधना अधूरी मानी जाती है। गंगा जल उपलब्ध ना हो तो किसी भी पवित्र नदी का जल या फिर घर का जल भी शुद्ध करके प्रयोग कर सकते हैं। कच्चा दूध।
शिव अभिषेक में दूध का विशेष महत्व है। यह न केवल शांति का प्रतीक है बल्कि जीवन में सुख समृद्धि लाने वाला माना गया है। काले तिल। काले तिल दुर्भाग्य और पित्त दोष को दूर करने के लिए अनिवार्य है। इसे शिवलिंग पर अर्पित करने से पित्त संतुष्ट होते हैं और पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। शुद्ध घी का दीपक। दीपक अंधकार के नाश का प्रतीक है। इस दीपक की लौ ही नकारात्मक ऊर्जा को काटकर साधक की आभा को प्रज्वलित करती है। अगरबत्ती और धूप। सुगंधित वातावरण ऊर्जा को आकर्षित करता है। इससे साधक का मन भी स्थिर होता है और ध्यान केंद्रित होता है। बेलपत्र। शिव पूजन बिना बेलपत्र अधूरा है। बेलपत्र दरिद्रता नाशक और धन प्राप्ति का कारक माना जाता है। लाल या पीले फूल। फूल समर्पण और आभार का प्रतीक है। लाल फूल शक्ति और पीला फूल समृद्धि का प्रतीक है। एक छोटा सा चांदी या तांबे का सिक्का। यह सिक्का धन का प्रतिनिधित्व करता है। पूजन के बाद इसे तिजोरी या पर्स में रखने से धन का प्रवाह बना रहता है। सफेद कपड़ा। साधक को बैठने के लिए शुद्ध आसन चाहिए। यह आसन साधना की ऊर्जा को स्थिर करने में मदद करता है। स्थान कहाँ करें यह उपाय। गुरुजी कहते हैं साधना का स्थान ही ऊर्जा का दरवाजा है। गलत स्थान पर किया गया पूजन भटकी हुई हवा की तरह व्यर्थ हो जाते हैं। घर का उत्तर पूर्व दिशा ईशान कोण सबसे श्रेष्ठ स्थान है। यहाँ बैठकर पूजा करने से सीधी ब्रह्मांडीय ऊर्जा साधक तक पहुँचती है। मंदिर का शिवालय। यदि घर में स्थान या शांति ना हो तो किसी शिव मंदिर में जाकर पूजन करें। मंदिर की ऊर्जा साधना को कई गुना बढ़ा देती है। पवित्र नदी का किनारा। यदि संभव हो तो नदी के किनारे किया गया यह उपाय सबसे फलदायी होता है। पानी की धारा नकारात्मक ऊर्जा को अपने साथ बहा ले जाती है और साधक को शुद्ध कर देती है। लेकिन ध्यान रहे स्थान कैसा भी हो लेकिन वह स्वच्छ और शांत अवश्य होना चाहिए। सही समय कब करें यह उपाय। याद रखिए साधना का समय सबसे बड़ा रहस्य है। तिथि और दिन। विशेष मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त 11:52 से लेकर 12:42 तक। यदि दिन में करना चाहे तो गौधूली मुहूर्त 6:30 से लेकर 6:53 तक। अब आपके सामने सारी तैयारी है। सामग्री पूरी हो, स्थान पवित्र हो, समय सही हो। यह तीनों आपके पास होंगे तो समझ लीजिए आप सफलता की पहली सीढ़ी पर चढ़ चुके हैं। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी है क्योंकि सामग्री और समय केवल साधन है। असली शक्ति तो उस विधि में है, उस प्रक्रिया में है जो आपको करनी है। गुरुजी कहते हैं सिर्फ अस्त्र हाथ में लेना पर्याप्त नहीं होता, उसका प्रयोग आना चाहिए। इसी तरह सिर्फ सामग्री होना पर्याप्त नहीं, उसे सही विधि से अर्पित करना आवश्यक है। तो आगे हम आपको बताएंगे इस उपाय की पूर्ण विधि। कैसे बैठना है, कौन सा मंत्र पढ़ना है, किस क्रम में सामग्री अर्पित करनी है और किस प्रकार शिव की कृपा से धन और समृद्धि आपके जीवन में अस्थायी बनाना है। आपने सही सामग्री जुटा ली है, सही समय और स्थान का महत्व समझ लिया है। अब आता है सबसे अहम हिस्सा, वह दिव्य विधि जो आपके जीवन की काया पलट सकती है। इसे केवल विधि मत समझिए, यह आपके जीवन और आपके भाग्य के नए सिरे से खोलने का अद्वितीय अवसर है। तो ध्यान से सुनिए। उपाय की शुरुआत। सबसे पहले उस स्थान को शुद्ध कीजिए जहाँ यह उपाय करना है। स्थान कोई साधारण जगह नहीं बल्कि वह एक दिव्य मंडल बन जाएगा जहाँ आपकी प्रार्थनाएं सीधे आकाश में पहुंचेंगी। जमीन पर गंगा जल या शुद्ध जल छिड़के। अगर संभव हो तो मिट्टी से छोटा सा चौकोर वेदी बनाएं, उस पर स्वच्छ सफेद वस्त्र बिछाकर बैठे। अब उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठिए। उत्तर दिशा धन, स्थिरता और पितरों की कृपा की दिशा है। यही दिशा आपके जीवन की बंद राहें खोल सकती है। चरण 2 दीप प्रज्वलन और वातावरण निर्माण। दीपक को प्रज्वलित करें। घी का दीपक हो तो उत्तम है क्योंकि घी का दीपक नकारात्मकता को जलाकर भस्म करता है और चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। दीपक जलाने के बाद उसके पास धूप और कपूर भी प्रज्वलित करें। उसकी खुशबू वातावरण को दिव्य बनाती है। यह दीपक कोई सामान्य रोशनी नहीं, यह उस अंधकार को चीरने वाली लौ है जिसने वर्षों से आपके जीवन को जकड़ रखा है। शिव पूजन की शुरुआत। आप सामने शिवलिंग या शिव तस्वीर स्थापित करें। अगर संभव हो तो पारस शिवलिंग या काले पत्थर का शिवलिंग उपयोग करें। शिव जी के सामने बैठकर अपने दोनों हाथ जोड़ें और गहरी सांस लें। अपने भीतर की सारी व्यथा, सारी पीड़ा, सारा बोझ छोड़ दीजिए। फिर यह प्रार्थना मन ही मन में कीजिए। हे महादेव, जैसे गंगा आपके चरणों से निकली और सारी सृष्टि को पवित्र कर दिया, वैसे ही मेरे जीवन में भी पाप, दुर्भाग्य और नकारात्मकता ढो डालो। अभिषेक विधि। अब शिवलिंग पर सबसे पहले शुद्ध जल अर्पित करें। इसके बाद गंगा जल, दूध, दही, शहद और शक्कर से अभिषेक करें। इस क्रम को पंचामृत अभिषेक कहते हैं। हर बार अभिषेक करते समय मंत्र बोलें, ओम नमः शिवाय। लेकिन ध्यान रहे यह मंत्र केवल होठों से नहीं, हृदय से निकले। विशेष उपाय की क्रिया। अब वह क्षण आता है जो इस पूरी साधना का केंद्र है। एक छोटी सी थाली में काले तिल रखें। इन तिलों पर गंगा जल छिड़के और उन्हें शिवलिंग पर अर्पित करें। साथ ही एक एक करके 11 बार शिवलिंग पर काले तिल और चढ़ाएं। हर बार यह संकल्प करें, हे भोलेनाथ,
इन तिलों के साथ मेरे सारे दुर्भाग्य, बाधाएं और नकारात्मक ऊर्जा आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। मुझे धन, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद दें। यह वह पल है जब आपकी किस्मत करवट लेती है। अब 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। यह जब आपके चारों ओर ऐसी दिव्य ढाल बना देगा जिसे कोई नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। निवेद्य, अर्पण और प्रार्थना। अब चावल, मिठाई और मौसमी फल शिव जी को अर्पित करें। अर्पण करते समय अपने मन की सच्ची इच्छा को शिव जी के चरणों में समर्पित कर दीजिए। अंतिम आवाहन और समापन। पूजन के अंत में दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें। हे महादेव, मेरे जीवन की हर कमी को पूरा करो। धन, सौभाग्य और शांति मेरे परिवार में स्थिर कर दो। मेरी आत्मा पर छाया अंधकार मिटा दो। फिर दीपक को 3 बार घुमाकर अपने माथे से लगाइए। यही है उस साधना का समापन जो आपके जीवन की दिशा बदलने की सामर्थ्य रखती है। लेकिन याद रखिए, यह केवल कर्मकांड नहीं, यह आपकी आत्मा की पुकार है, और जब आत्मा पुकारती है तो ब्रह्मांड उत्तर जरूर देता है। यह उपाय कोई साधारण पूजा नहीं, यह वह दिव्य साधना है जो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। लेकिन ध्यान रखिए, जैसे आग में हाथ डालने से जल भी सकता है, वैसे ही इस उपाय में अगर सावधानियों को भूल गए तो परिणाम उल्टे भी हो सकते हैं। इसलिए अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही छुपा है सफलता का असली राज। जरूरी बातें, सावधानियां ध्यान रखें। श्रद्धा और आस्था सर्वोपरि। अगर मन में संदेह या लापरवाही हो तो यह उपाय अधूरा रह जाएगा। गुरु जी कहते हैं, साधना वही सफल होती है जो हृदय से की जाए, केवल होठों से नहीं। शुद्धता का पालन करें। उपाय से पहले स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल पर जूते, चप्पल या अशुद्ध वस्त्र पहनकर जाना वर्जित है। समय का पालन करें। पंचांग में बताए गए संध्या या रात्रि का काल ही चुनाव करें। जल्दी या देर करने से असर कमजोर हो जाएगा। तिल और जल की पवित्रता। काले तिल और शुद्ध जल होने चाहिए। बासी, टूटे या गंदे तिल का प्रयोग कभी न करें। इस उपाय को करते समय मन में क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष या किसी के प्रति अपशब्द ना हो। यह साधना केवल शुभ भावनाओं के साथ सफल होती है। दान का महत्व। उपाय के बाद किसी गरीब या जरूरतमंद को भोजन, वस्त्र या अन्न का दान जरूर करें। बिना दान के यह साधना अधूरी मानी जाती है। मंत्र जप में एकाग्रता, शांति और संयम बनाए रखें। उपाय के तुरंत बाद परिणाम की जल्दीबाजी न करें। जैसे बीज बोने के बाद समय लगता है फल देने में, वैसे ही इस साधना का असर धीरे धीरे आपके जीवन में उतरता है। गुरु जी कहते हैं, इस उपाय को करने के बाद समझ लीजिए कि आपने अपने जीवन की गाड़ी का रुख अंधकार से प्रकाश की ओर मोड़ दिया है। जो रुकावटें सालों से आपको पीछे खींच रही थी, वो अब टूटने लगेंगी। जहाँ कर्ज और गरीबी ने घर कर लिया था, वहाँ धीरे धीरे सुख समृद्धि का वास होगा। और सबसे बड़ी बात, आपके जीवन से दुर्भाग्य और नकारात्मकता का अंत होना शुरू होगा। गुरु जी कहते हैं, जब इंसान पूरी निष्ठा से शिव का स्मरण करता है तो खुद शिव उसके जीवन की डोर थाम लेते हैं। और अब वो डोर आपके हाथ में नहीं, सीधे भोलेनाथ के हाथ में है। इस उपाय को केवल कर्मकांड ना समझे, इसे अपने जीवन का संकल्प बनाइए। अब दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करें और अंतिम बार मन ही मन में कहें, हे भोलेनाथ, मेरे जीवन की हर बाधा को दूर करो। मेरे घर में धन, सुख और सौभाग्य का वास करो। मुझे अपने चरणों की शरण दो और मेरा मार्गदर्शन करो। यही है वह आशीर्वाद, यही है वह अंत, और यही है वह नई शुरुआत जिसका इंतजार आपके जीवन ने सालों से किया था।